इस वीडियो में हम फॉर्म 16 के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं कि आखिर ये फॉर्म 16 क्या होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं। फॉर्म 16 का पार्ट ए होता है, पार्ट बी। तो ये देखेंगे कि पार्ट ए क्या होता है और पार्ट बी क्या होता है, पार्ट ए कैसे जनरेट होता है, पार्ट बी कैसे जनरेट होता है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। तो समझिए, जो फॉर्म 16 है ये बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस, है ना। ये और किस चीज़ पे, टीडीएस ऑन सैलरी। अगर टीडीएस ऑन सैलरी डिडक्ट कर रहे हैं या फिर आपका डिडक्ट कहीं हो रहा है तो आपको क्या करना, आपको फॉर्म 16 मिलेगा, है ना। अदरवाइज आपको फॉर्म 16 इश्यू करना होगा। तो ये किस चीज़ पे है, सैलरी के केस में यूज होता है। फॉर्म 16 सैलरी के केस में यूज होता है। इट इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी। ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम लोग को दो पार्ट देखना पड़ता है। दो पार्ट क्या होता है, एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए क्या है और पार्ट बी क्या है, देखिए। इसके लिए जब अगर आप डिडक्टर हैं तो आप जब फाइल करते हैं तो क्या होता है कि जितना भी इम्प्लॉई है, लगभग सपोज करिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में 100 इम्प्लॉई है, तो क्या 100 इम्प्लॉई को 100 इम्प्लॉई का आप टीडीएस डिडक्ट करते होंगे? नहीं। आप मुश्किल से 10 इम्प्लॉई उसके अंदर आता होगा, 20 इम्प्लॉई आते होंगे, सारे नहीं आते होंगे। लेकिन अब बात यह है कि क्या अब आप जो फॉर्म 16 होगा वो सिर्फ जिसका टीडीएस डिडक्ट होगा उन्हीं को दीजिएगा, कि और जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको भी देना होगा? तो यहां पे इसका फंडा क्या है कि नॉर्मल सा देखिए, फॉर्म 16 जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए जो होता है वो डिटेल ऑफ टीडीएस डिडक्शन होता है, कि आप पूरा साल में देखिए, ये तो एनुअली जनरेट होता है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो फॉर्म 16 होता है वो क्वार्टरली नहीं, एनुअली जनरेट होता है, साल में एक बार। तो यहाँ पे पार्ट ए कब जनरेट होगा, पार्ट बी कब जनरेट होगा। पार्ट ए, जिस भी इंप्लॉई का आप टीडीएस डिडक्ट किए होंगे और पूरा फर्स्ट क्वार्टर से लेकर फोर्थ क्वार्टर तक टीडीएस डिडक्ट किए और उसका पूरा डिटेल दी है, तो उस केस में जिसका जिसका टीडीएस डिडक्ट किए हैं तो उसके केस में क्या होगा, पार्ट ए जनरेट होगा। अदरवाइज पार्ट ए जनरेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होगा, डिटेल्ड ऑफ टीडीएस डिडक्शंस का ही डिटेल्स रहता है पार्ट ए में। देखिए क्या है यहाँ पे, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, सारा चीज सेम रहेगा, लेकिन आपका यहाँ पे समरी ऑफ अमाउंट पेड क्रेडिटेड एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉई, उसके केस में आप कितना कितना टीडीएस डिडक्ट किए हैं उसका सारा का सारा यहाँ पे डिटेल्स रहता है, किसमें, पार्ट ए में। ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए क्वार्टर वन में कौन सा, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आपका जो भी मंथ वाइज है तो मंथ वाइज आपका क्या सैलरी पेड किए हैं और क्या उस पर टीडीएस डिडक्ट किए हैं, ये सारा का सारा जो एनेक्सर होता है ये आपको यहाँ पे दिखेगा। ये कैसे दिखेगा कि जब आप 24Q फाइल करिएगा तो 24Q फाइल करते टाइम एक एनेक्सर फाइल करना पड़ता है क्वार्टर वन से क्वार्टर थ्री तक। फॉर्म होता है, उस फॉर्म होता है, चालान होता है, फिर एनेक्सर वन होता है। तो ये जो एनेक्सर वन हम लोग डाल रहे हैं ना, चारों क्वार्टर का जो एनेक्सर वन है उसका डिटेल कहाँ पे होगा, पार्ट ए में होगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि फोर्थ क्वार्टर में जब आप रिटर्न फाइल करिएगा तो वहां पे एक एनेक्सर एक्स्ट्रा मिलता है आपको, एनेक्सर टू। वहां पे हम लोग को क्या, वहां पे कौन सा डिटेल देना पड़ता है, उसी के बेस पे, एनेक्सर टू के बेस पे हमारा फॉर्म 16 जो पार्ट बी है वो जनरेट होता है। तो इसमें बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब भी रिटर्न फाइल करिए तो क्वार्टर फोर का जो रिटर्न फाइल करिएगा तो एनेक्सर जो टू होगा उसमें आपको सारे इंप्लॉय का टोटल सैलरी पूरा साल भर में कितना दिए, उसका टोटल जो सैलरी उसमें से क्या है कि कितना पीएफ में गया, उस पर कितना टैक्स बना, कोई एग्जेम्प्टेड लिमिट में है, कोई किसी का टैक्स जमा किए होंगे, तो पूरा वहां पे कंप्यूटेशन देना होता है एनेक्सर टू में। तो उसी के बेस पे जो है पार्ट बी जनरेट होता है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा बात है, डिटेल्स ऑफ सैलरी पेड एंड एनी अदर इनकम एंड टैक्स डिडक्टेड। तो उस केस में यहाँ पे देखिए एक पूरा का पूरा जो है कंप्यूटेशन यहाँ पे आपको सैलरी का देना होता है, जो एनेक्सर टू में वहां डालना होता है, उसी के बेस पे आपका यहाँ पे फॉर्म 16 का पार्ट बी जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रॉस सैलरी हो गया, सैलरी प्रोविजन एज पर 17(1) हो गया, वैल्यू ऑफ परक्यूजेट्स है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है, रिपोर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर्स से कुछ पैसा मिला है, अलाउंसेस का डिडक्शन है, ट्रैवल कंसेशन असिस्टेंस है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउस रेंट अलाउंस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो भी कंप्यूटेशन होता है इनकम टैक्स का ऑन सैलरी, उसका पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल्स है। तो ये जो है वो फॉर्म 16 का जो पार्ट बी होता है, इस पर देखिए नेट टैक्स पेबल जो है यहाँ पे फॉर्म 16 का जो है पार्ट बी, इट्स अ डिटेल ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन सैलरी। तो यहाँ तक था कि पूरा का पूरा हम लोग देखे यहाँ पे कि फॉर्म 16 का पार्ट ए क्या होता है, पार्ट बी क्या होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
थैंक यू जी।